प्रदेश में तारीखी मकामात और इदारों के नामों की तब्दीली का सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी है, खासतौर पर वो नाम जो मुस्लिम शनाख्त के हामिल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की क़यादत में 2018 में इलाहाबाद का नाम तब्दील करके प्रयागराज रखा गया, जिस पर 300 करोड़ रुपए से ज़ायद की लागत आई। 156 साल कदीम मुगल सराय जंक्शन को पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन का नाम दिया गया। 2021 में फैज़ाबाद को अयोध्या ज़िला का नया नाम दिया गया और नवंबर 2023 में अलीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखने की करारदाद मंजूर की। अब इसी सिलसिले में एक और कड़ी अब्दुल हमीद स्कूल है। अब्दुल हमीद 4वीं बटालियन ग्रेनेडियर रेजिमेंट में तैनात थे। उन्होंने 9 और 10 सितंबर 1965 को दुश्मन के 8 टैंक तबाह किए और 9वें टैंक को निशाना बनाते हुए शहीद हो गए। उनकी बेमिसाल बहादुरी पर उन्हें बाद-अज़ वफ़ात भारत के सबसे बड़े फौजी एजाज़ परमवीर चक्र से नवाजा गया। परमवीर अब्दुल हमीद के घर वालों ने इल्ज़ाम लगाया है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने उनके नाम से मंसूब स्कूल का नाम तब्दील कर दिया है। उनके पोते जमील आलम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गाजीपुर ज़िले के धामपुर में वाक़े वो स्कूल जहां अब्दुल हमीद ने तालीम हासिल की थी, हाल ही में अमर शहीद अब्दुल हमीद विद्यालय से PM श्री कॉम्पोजिट विद्यालय कर दिया गया है। आलम ने कहा कि ये स्कूल हमेशा से अमर शहीद अब्दुल हमीद विद्यालय के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कहा कि मेरे दादा ने यहाँ 5वीं जमात तक तालीम हासिल की थी। इस नाम की तख्ती भी स्कूल में नस्ब थी, लेकिन पिछले हफ्ते एक दिन हमें वहाँ एक नया नाम लिखा हुआ मिला। लिहाजा उन्होंने इस मामले पर तालीमी महकमे के हुक्काम से शिकायत की और उम्मीद जाहिर की है कि इस गलती को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। ताहम गाजीपुर के तालीमी अफसर हेमंत राव ने कहा कि स्कूल के जंगी हीरो के नाम पर होने का कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ये एक पुराना स्कूल है जो पहले कॉम्पोजिट विद्यालय धामपुर के नाम से जाना जाता था। अप्रैल 2019 में इसका नाम तब्दील करके PM श्री कॉम्पोजिट विद्यालय रखा गया, लेकिन नाम की तब्दीली के खिलाफ कई शिकायत मौसूल हुई हैं और रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात की जाएंगी। उत्तर प्रदेश हुकूमत चाहे जो भी कर ले, हम अब्दुल हमीद की कुर्बानी को कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जुर्रत, बहादुरी और उनकी कुर्बानी मुल्क की तारीख का हिस्सा बन चुकी है और हमारे दिलों में उसका एहतराम हमेशा कायम रहेगा।